जय हिंद साथियों, आप सभी पॉलिटेक्निक के सभी साथियों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी इंजीनियरों का स्वागत है मेरे चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग समर ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। बाकी आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है समर ट्रेनिंग से जुड़ी हुई। यदि आपके उन वीडियो को नहीं देखा हुआ है, इस प्लेलिस्ट के और भी वीडियो को नहीं आगे की वीडियो को आप लोग ने नहीं देखा हुआ है, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे आपके जो भी डाउट हैं समर ट्रेनिंग से जुड़े हुए वो क्लियर हो जाएंगे। तो दो प्रश्नों को इसमें सेलेक्ट किया गया है समर ट्रेनिंग से जुड़े हुए। पहला प्रश्न आपका है कि समर ट्रेनिंग कितने दिन करना होगा। तो इस प्रश्न का मैं आप सभी को जवाब देना चाहता हूँ कि आपका जो वैसे समर ट्रेनिंग का जो फिक्स डेट होता है वो 28 दिन होता है, जो कि निर्धारित समय होता है समर ट्रेनिंग का। कहीं से भी आप लोग कर रहे हैं तो 28 दिन, चाहे आप प्राइवेट से करिए या फिर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से कीजिए, 28 दिन उसका मिनिमम होता है। प्राइवेट में कहीं कहीं 40 दिन का भी होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट में आपको 28 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। समर ट्रेनिंग का जो ये समर ट्रेनिंग होगा ये 28 दिन का होता है। कहीं कहीं डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के कई और भी डिपार्टमेंट में, यदि आप लोग किसी गवर्नमेंट से कर रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं, तो कहीं कहीं डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे आपको 40 दिन का भी समर ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो दिया जाता है। बाकी आप लोग यदि PWD से कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 28 दिन को आपको समर ट्रेनिंग करना है। तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि समर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है। यदि आप लोग सरकारी से करेंगे 28 दिन का है, या फिर प्राइवेट के लिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। प्राइवेट में आप जा कर के अपना एप्लीकेशन जमा कीजिए सीधा। आप एक दिन गए या फिर 2 दिन गए, 1 दिन 2 दिन जाइए, इसके बाद 1 महीने के बाद जाइए अपना सर्टिफिकेट दीजिए, या फिर एक भी दिन न जाइए। केवल वही जब एप्लीकेशन आप लोग जमा करने जाएंगे उसी के बाद फिर इस 30 दिन बाद 10-15 या फिर 30 दिन बाद मान के चलिए जाइए, 20 दिन 30 दिन के बाद जाइए, अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से पैसे दे करके आपका बन जाता है प्राइवेट में। तो इस आपका जो ये प्रश्न था कि समर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, तो मैंने बता दिया। PWD से आप करेंगे तो 28 दिन का होता है, या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट से करते हैं, किसी अन्य सरकारी डिपार्टमेंट से करते हैं आप, PWD के अलावा किसी अन्य सरकारी डिपार्टमेंट से करते हैं, वहाँ 40 दिन का भी हो सकता है। तो आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मिल गया है कि जो आपका समर ट्रेनिंग होता है 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर जो ट्रेनिंग होता है, क्या हमको ट्रेनिंग पे रेगुलर जाना होगा, या फिर क्या कैसे उसमें जो भी ट्रेनिंग होगा किस दिन जाना होगा किस दिन नहीं जाना होगा। तो इस टॉपिक की बात करें कि क्या आपको रेगुलर जाना होगा, तो आप लोग यदि आप लोग गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो हाँ, आपको रेगुलर 28 दिन आने के लिए जो भी JEE आपको अलर्ट होगा, JEE आपको कहेंगे कि 28 दिन आप लोग रेगुलर साइट पे जाइए। जो भी साइट पे काम चल रहा होगा, JEE की जो भी साइट की वर्किंग में होगी, वहाँ पे आपको जाने के लिए JEE कहेगा कि आप लोग यहाँ पे आइए और काम कीजिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ थोड़ी बहुत धमकियाँ दी जाएंगी, कहेंगे भैया नहीं आएंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ट्रेनिंग में, यदि आप लोग सीखने की इच्छा प्रवृत्ति है आपके अंदर कि आप लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ, जो भी सिविल ब्रांच में आया हूँ, जिस भी ब्रांच में हूँ, जिस भी ब्रांच में आप हैं, अगर चाहते हैं कि मैं सीख जाऊँ कि जो काम है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, मैं उसमें माहिर हो जाऊँ, कुछ मुझे सीखने का मौका फ्री में मिल रहा है, तो अगर आप लोग चाहते हैं, आपके अंदर से इच्छा है, अंतरात्मा कह रही है कि मुझे कुछ सीखना है, अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है, तो आप लोग ट्रेनिंग पे ज़रूर जाइए और रेगुलर जाइए। उसमें कोई बाध्यता नहीं है, केवल उसमें कहा जाएगा आपके JEE साहब जो भी होंगे तो वो कहेंगे कि आपको रेगुलर आइए ट्रेनिंग पे 28 दिन। पर आप मान के चलिए आप लोग 10 दिन 15 दिन, कम से कम 15 दिन 10 दिन, कम से कम, बहुत ही कम से कम आप लोग 10 दिन ज़रूर जाइएगा, रेगुलर जाइए। रेगुलर नहीं तो जैसे 2-3 दिन जाइए फिर छोड़ दीजिए, 1 दिन रेस्ट कीजिए, 2-3 दिन जाइए फिर रेस्ट कीजिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। पर आप लोग अगर 10 दिन का सबसे कम शेड्यूल बनाए हुए हैं कि 10 दिन ही जाना है, तो आप लोग रेगुलर 10 दिन जाइए। संडे को अगर आप लोग संडे को भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है संडे को भी चलता रहता है, किसी दिन ऑफ नहीं रहता है। तो आप लोग रेगुलर 28 दिन बताया जाएगा सरकारी वाले में कि आपको रेगुलर जाना है। PWD के जो JEE होगा आपको बताएगा, जो भी JEE आपको अलर्ट होगा वो कहेगा आपको 28 दिन लगातार आना है, पर आपको लगातार नहीं जाना होता है। आप लेकिन सीखने की इच्छा से आप लोग एक अच्छा जानकारी आप लोग को मिले, इसलिए आप लोग रेगुलर कम से कम 10 दिन तो ज़रूर जाइए। 10 दिन, कम से कम 10 दिन 5 दिन जो भी हो, कम से कम
10 दिन, तो आप लोग ज़रूर जाइए, जिससे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे साइट पे सीखने के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बाकी कहाँ से आप लोग करें, अगर आप लोग अयोध्या से हैं तो आपके लिए मैं बता दूंगा कि अयोध्या में कहाँ से करना है, पूरा लोकेशन कि आप लोग को कहाँ कैसे जाना है और कैसे फॉर्म देना है, इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। बाकी कोई प्रश्न हो आपके और उसको चैनल पे कमेंट कर दीजिए, आप लोग उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो आप लोग का ये 2 प्रश्न था कि समर ट्रेनिंग कितने दिन का होता है और समर ट्रेनिंग रेगुलर जाना होता है, इसके बारे में बता दिया है। प्राइवेट में अगर है तो आप लोग वहाँ पर जाना नहीं रहेगा, आपका सर्टिफिकेट देकर आइए, 10-15 दिन 1 महीने बाद आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सरकारी में है, आपको एक बार आपके जेई साहब कहेंगे कि आप लोग रेगुलर 28 दिन आइए तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। थोड़ा उसमें झंझट होगा, आपको सर्टिफिकेट के लिए परेशान किया जाएगा, आपको उसमें दबाव डाला जाएगा कि आप लोग आइए साइट पे, आप आइए आप लोग रेगुलर। लेकिन शुरुआत में अगर आप रेगुलर 10 दिन भी चले गए तो आपका सर्टिफिकेट आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग 10 दिन 15 दिन जाइए, अगर आप लोग जाएंगे आप ही का फ़ायदा है, आपको सीखने को मिलेगा। बाकी अगर नहीं जाना चाहते हैं तो लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बारे में बता दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो बस नेक्स्ट कोई वीडियो आने वाली है जल्दी, बाकी आप लोग चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा जो प्रश्न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।